Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm Sir Rifat Ali, and last time we discussed in trigonometry part 5 about area of triangle, any type of triangle, right? And sine rule. Okay, this time हम ये देखते हैं कि जो आपने फॉर्मूलाए बनाए एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए और साइन रूल के लिए, उनको अप्लाई किस तरह करना है। तो मैंने दो क्वेश्चन ये मैंने सिलेक्ट किए हैं, न्यू सिलेबस बुक 3 और जनाब एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11 के इन दो क्वेश्चन में जो वर्किंग हम करेंगे उससे थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करना है और किस तरह आप साइन रूल को अप्लाई करेंगे किसी भी सवाल में, राइट? Okay, now this is question number 8 for given figure ABD. So for the given figure ABD, find the distance AC and area of triangle ABD. चलिए जनाब, ये डायग्राम आपको दी हुई है और इस डायग्राम में सबसे पहले एक छोटा सा काम आपको करना है किसी भी लेवल पर। स्टेप नंबर 1, if you are given two angles in any triangle, it means you are given three angles. If you are given any supplementary angle, so you must know about the other angle. Okay, now listen, triangle ABC में ये दो एंगल गिवन है, थर्ड एंगल आप खुद फाइंड आउट कर लीजिए। So this angle must be 180 minus 62 minus 68. So आप 180 में से इन दो को सब्ट्रैक्ट करके ये एंगल इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं जनाब, 180 माइनस 62 एंड माइनस 68, 50 डिग्री। सो दिस वुड बी 50 डिग्री। ये आप यहां पे पहले से मेंशन कर दें और चाहे कैलकुलेशन तो इस तरह शो कर दीजिए, 180 माइनस 62 माइनस 68 वुड बी गिवन ओवर हियर 50 डिग्री। ओके, नाउ लिसन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ACD इज अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। अब अगर इस जगह पे आप 180 में से माइनस कर दें, अगर आप इस जगह पर 180 माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 68, तो आपके पास ये एंगल कितना आ जाएगा? सो 180 माइनस 68 112 डिग्री, 112 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल भी 112 डिग्री आपको मालूम है, ये एंगल 112 डिग्री मालूम है। इन एंगल के बारे में कोई सॉल्यूशन हम नहीं दे सकते अभी, राइट? कि एडवांस किसी चीज को देखकर आप बता देंगे जनाब ये एंगल इतना होगा, ये साइड इतनी होगी, वो वाला काम पहले से कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉर द गिवन फिगर ABD फाइंड द डिस्टेंस AC। अब ये देखते हैं कि आपको ये AC डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड दिस ट्राइंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होता तो हम उस कंडीशन में पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते थे और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी अप्लाई कर सकते थे। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में यही बताया कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल ना हो तो उस कंडीशन में एरिया फाइंड आउट किस तरह करेंगे और उस ट्राइंगल के जो अननोन है साइड्स और एंगल्स हम कैसे मालूम करेंगे। तो जनाब अभी हम यूज करते हैं साइन रूल को, रूल ऑफ साइन। ओके, रूल ऑफ साइन के तहत अगर आप ये डिस्टेंस AC फाइंड आउट करेंगे तो हमने उसमें फॉर्मूलों को दो मुख्तलिफ शेप में लिखा था। हमने ये बात आपको बताई कि रूल ऑफ साइन इज द रेशियो बिटवीन साइड टू द साइन ऑफ अपोजिट एंगल और साइन ऑफ एन एंगल टू द अपोजिट साइड। लेकिन यहां हमारी रिक्वायरमेंट में क्या है? AC, ये साइड है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस करने के लिए आप शुरू यहां से कर लें। ओके, द डिस्टेंस AC, हम AC को साइड को न्यूमरेटर में ले लेते हैं, ये हमारे पास AC आ गया, डिवाइड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल। तो जनाब इस AC का अपोजिट एंगल कितना है? 62 डिग्री। ये जनाब इधर 62 डिग्री आ गया। इट मस्ट बी इक्वल टू, अब आपके पास कंप्लीट पेयर होना चाहिए। मैंने आपसे यही कहा था कि ये डिसाइड करना कि रूल ऑफ साइन से सॉल्यूशन बन पाएगा या नहीं, तो हमें ये देखना चाहिए कंप्लीट पेयर है या नहीं। देखिए 50 डिग्री अगर हम ये वर्किंग नहीं करते तो हमें यही लगता है कि 6 मीटर का अपोजिट एंगल
नहीं है हमारे पास, बट नाउ वी हैव अ कंप्लीट ऑफ एन एंगल एंड अपोजिट साइड, तो आपके पास 6 मीटर भी 50 डिग्री भी है, लेकिन क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड पर साइड को न्यूमरेटर में, साइन ऑफ एंगल को डिनोमिनेटर में रखा है, तो राइट पर भी ये कीजिए। तो जनाब लेंथ ऑफ BC 6 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल, 6 का अपोजिट एंगल कितना है 50 डिग्री। तो जनाब इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको AC फाइंड आउट करना है तो साइन 62 डिग्री डिवाइड हो रहा है राइट साइड पर, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो वी कैन राइट डाउन AC इज इक्वल टू 6 टाइम साइन 62 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 50 डिग्री। चलिए जनाब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम कि AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है इस बार। ओके 6 टाइम्स, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर आपका D पर डिग्री मेजरमेंट पर होना चाहिए, साइन 62 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 50 डिग्री। तो जनाब ये आ गया 6.9156, ये आ रहा है 6.9156, क्योंकि ये हमारा आंसर है, इसको डायरेक्ट 3 सिग्निफिकेंट में लिखना चाहिए, तो ये 6.92 बन जाएगा। अगर 3 सिग्निफिकेंट में लिखें इट इज 6.92, और जनाब यूनिट चेक कर लें, मीटर में है, आप भी मीटर में लिखेंगे इसको। इस तरह रूल ऑफ साइन को आपने अप्लाई किया और विद इन 2 स्टेप्स आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब ये पार्ट एग्जामिनर जब भी एग्जाम में देगा तो इसके मार्क्स होंगे 3, इसके मार्क्स होंगे 3। और अगर आप चाहें तो यहां पर रेफरेंस दे सकते हैं, यूजिंग साइन रूल, यूजिंग साइन रूल का रेफरेंस दे देंगे, लेकिन अगर फर्दर कैलकुलेशन ना करें तो आपको मार्क्स इसका नहीं मिल पाएगा, राइट। तो हमने यहां पर रूल ऑफ साइन, साइन रूल को अप्लाई किया और 2 to 3 स्टेप्स में यह आंसर 6.92 मीटर बन गया हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब जनाब ABD ये तो कंप्लीट हमारे पास पूरा सिस्टम के अंदर आ गया। ABD AB ट्राइंगल, बट दिस ट्राइंगल ABD इज डिवाइडेड इनटू 2 अदर ट्राइंगल ABC एंड BCD। अब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इन दो में से कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है और ना ही ये पूरा सिस्टम ABD का राइट एंगल है, तो सिर्फ ये कहना कि हाफ टाइम द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड, हम फाइंड आउट एरिया नहीं कर सकते। हमने अपने लास्ट लेक्चर में यही आपको बताया कि अगर ट्राइंगल 90 डिग्री नहीं है तो उस कंडीशन में हाफ के साथ प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स विद साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, बड़ा ही आसान हो जाएगा ये काम। सो हमारा ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD है, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD दिस विल बी इक्वल टू, अब जनाब इसको आप 1 कर दीजिए और इसको नंबर 2 कर दीजिए। सो A1 प्लस A2, सो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल देन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, इन दोनों का सम मैंने ये ले लिया, राइट, इन दो का सम ये ले लिया। अब अगर आप ये चाहें कि नहीं सर पूरी ट्राइंगल ABD का एक सिंगल ही फॉर्मूले से आंसर निकाल दीजिए, तो क्या आपके पास इस ट्राइंगल ABD में 2 एडजेसेंट साइड्स की लेंथ है मालूम? देखिए इस AB की लेंथ हमारे पास नहीं है, BC की लेंथ BD ये लेंथ भी हमारे पास नहीं है, AD लेंथ भी नहीं है। अच्छा हमने AC फाइंड आउट कर लिया, इन दो का सम AD लेंथ बना लेगा, लेकिन फिर भी एक लेंथ तो फाइंड आउट करना पड़ेगी ना आपको। अगर आप इन दोनों का सम कर लें तो भी इस एंगल के साथ AB का होना जरूरी है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स आपके ज्यादा लग जाएंगे, जबकि वही आंसर आप इस तरह भी हासिल कर लेंगे, क्योंकि यहां हमारे पास डेटा कंप्लीट है। देखिए जब फिगर 1 की बात करता हूं, मैं इस फिगर की बात करता हूं, तो देखें इसमें AC की लेंथ फाइंड आउट कर ली 6.92, ये लेंथ कितनी है 6.92 मीटर। अब आप देखिए 6.92 लेंथ आपको मालूम है और 6 मीटर ये लेंथ भी मालूम है, इंक्लूडेड एंगल भी है, तो 1 के लिए आप हाफ टाइम द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 साइड्स विद साइन ऑफ एंगल 68 डिग्री। अच्छा जनाब इस जगह हम लिख देते हैं हाफ टाइम द प्रोडक्ट ऑफ 6.92 टाइम्स 6 प्लस मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ 68 डिग्री, साइन 68 डिग्री, इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल है 68 डिग्री, ये जनाब 68 डिग्री आ गया।
अब इसके अंदर सम करना चाहिए हमको सेकंड फिगर के लिए, हाफ टाइम्स। जब आप A2 की बात करते हैं, सेकंड फिगर की बात करते हैं, हाफ टाइम एज इट इज आ गया हमारे पास। और जनाब इस फिगर में भी आप जरा देखिए 6 मीटर और 7.5 मीटर, दिस टू आर गिवन, यही तो एडजेसेंट साइड है और इंक्लूडेड एंगल कितना है 112 डिग्री। इजीली आप फाइंड आउट कर ले। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड 6 and 7.5 and sine of included angle that is 112 degree। अच्छा जनाब, फाइनली एरिया वुड बी इक्वल टू, चलिए जी कैलकुलेटर यूज करते हैं हम, हाफ टाइम्स 6.92 टाइम्स 6 टाइम्स साइन 68 डिग्री, साइन 68 डिग्री प्लस half times the product of 6 and 7.5, 6 and 7.5 multiplied by sine of angle 112, sine of angle 112 degree. Okay, now the final answer 40.1099, 3 significant figure क्योंकि ये final answer है, so just write down 40.1, so answer would be 40.1 और एरिया 2 डायमेंशनल है, सो मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, सो 40.1 मीटर स्क्वायर। ओके, सो आंसर 40.1 मीटर स्क्वायर। सो 3 मार्क्स यहां पर मिलते हैं आपको और एटलीस्ट 3 मार्क्स का ये है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और अंदाजन आपको ये 6 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट करना है 9 मिनट में, क्योंकि हमारे पास जो मार्क्स टू टाइम रेशियो होती है वो 1 मिनट की 1.5, अंदाजन एक 1.5 है, राइट। देखिए 2 आवर्स का टाइम है, 2 आवर्स का मतलब हुआ 120 मिनट्स और टोटल मार्क्स है 80, तो 120 डिवाइड बाय 80 1.5, तो अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय 1.5 तो 9 मिनट, विद इन 9 मिनट आपने इसको कंप्लीट करना है, राइट। नंबर ऑफ स्टेप्स हमने इसमें मिनिमम लिए हैं, राइट। दूसरा ये कि नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा भी लेते हैं तो स्पेस भी देखा जाए, और अगर आप ये कहते हैं कि सर आपका सॉल्यूशन ऐसा है कि हमारे पास स्पेस में फर्दर 2 to 3 लाइंस का स्पेस मौजूद है, तो जनाब सीनियर एग्जामिनर तो आपको 1/3 एक्स्ट्रा स्पेस देता है ना, कहीं कुछ गलत हो जाए तो क्रॉस करके दोबारा लिख लें, तो जरूरी तो नहीं कि पूरा स्पेस ही फिल होना चाहिए तब आपको मैक्सिमम स्कोर आप कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। 1/3 of the total space must be given as extra space, right? So space अगर कुछ रहता है बहुत अच्छी बात है, आपने within given space आपने ये solve कर लिया। Okay, now listen. Now question number 11. Find the area of figure PQRS. अच्छा जनाब PQRS ये पूरा एक सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है, it is a quadrilateral and it is a combination of 2 triangle. One triangle is right angle and one other triangle. This is acute angle triangle, right? The sum of these two is, yeah, this is acute angle triangle. Okay, now listen, ये right angle triangle नहीं है, ये right angle triangle है। अब हम देखते हैं कि सिस्टम में सॉल्यूशन किस तरह बनाया जाए। स्टेप नंबर 1, अगर आपको किसी ट्राइंगल में 2 एंगल दिए हुए, इट मींस फॉर राइट एंगल और नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, थर्ड एंगल पहले से मेंशन कर दें ताकि आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और हम रूल ऑफ साइन या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं तो एंगल प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। सो व्हेनेवर 2 एंगल यू आर गिवन, इट मींस एग्जामिनर हैज गिवन यू 3 एंगल्स। ओके, नाउ दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 73 डिग्री, so we can find out this angle 180 minus 90 90 and 90 minus 73, so this would be 17 degree। अच्छा चेक कर लेते हैं हम इसमें जनाब, yes it is of 17 degree, so ये एंगल हमने खुद लिखा कैलकुलेट करके और ये 17 डिग्री आ गया। 180 में से 90 और 73 सब्ट्रैक्ट किया तो 17 डिग्री। अच्छा ये ट्राइंगल जो कि राइट एंगल नहीं है इसमें भी चेक कर लें, 48 you are given, 55 you are given, so by subtracting the sum of these two from 180 we can find out this angle as well। Okay, so 180 minus 48 minus 55, so this is 77 degree, this is 77 degree, so it is an acute angle triangle। Okay, now this is
77 degree. By subtracting the sum of these two angles from 180, we can find out this one as well. Okay, ये एंगल हमने फाइंड आउट किस तरह किया, इस जगह हम लिख लेते हैं 180 minus 48 minus 55 will give you this answer. Okay, for this one 180 minus 90 minus 73, we have this answer. Okay, 17 डिग्री और 77 डिग्री इस तरह से मिला है, ताकि बाद में कभी आप देखें तो ध्यान में आ जाए कि अच्छा ये आपने कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेटर यूज करना है, राइट, या मेंटल मैथ्स यूज कर लें, नो इश्यू। जरूरी नहीं है कि यहां स्पेस में लिख कर दिखाएं, रफली कैलकुलेट करके आपने मेंशन कर दिया। अब आप देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर पी क्यू आर एस। अब यहां पर पूरे सिस्टम के लिए तो फार्मूला नहीं है, क्वाड्रिलैटरल का एरिया अगर हम फाइंड आउट कर भी सकते हैं और क्लास 3 ऑनवर्ड हमने पढ़ा भी है, तो जनाब हम तो रेक्टेंगल का फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर का फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। पैरेललोग्राम हो तो बात है, रोम्बस है तो बात कुछ और है, राइट। हमने तो फॉर्मूले इन्हीं के पढ़े हैं। हमने क्वाड्रिलैटरल ट्राइंगल व्हिच इज नॉट अ पैरेललोग्राम, नॉट अ काइट, नॉट अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो आप तो इसको स्प्लिट ही करेंगे। ऑलरेडी इट इज डिवाइडेड और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्राइंगल, आप इन दो ट्राइंगल पर ही बात करेंगे। चलिए जनाब, अब इसका हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, और पहले की तरह जिस तरह आपने यहां काम किया था, ये फिगर 1 हमारे पास हो गई और ये ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, दो ट्राइंगल हमने इसमें ले लिए, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। अब जनाब अगर आप उसको इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो यहां देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे पास ये साइड तो है, ओके, आर एस मेरे पास नहीं है, आर क्यू मेरे पास नहीं है। अगर इन दोनों में से आर क्यू मेरे पास होता तो भी मैं प्रोडक्ट ऑफ दिस टू अलॉन्ग विद साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल अप्लाई कर लेता, मेरे पास ये डिस्टेंस नहीं है। सो ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके। चलिए जनाब, पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस क्यू आर, लेकिन अगर आप आर एस फाइंड आउट करें तो भी कोई हर्ज नहीं है, सही रहेगा। ओके, नाउ फॉर दिस वन, फॉर क्यू आर हम काम करते हैं पहले क्यू आर के लिए। चलिए जनाब, क्यू आर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्यू आर की नेचर इस फिगर में क्या है, तो ये 17 डिग्री में अभी यूटिलाइज नहीं कर रहा, राइट, जो गिवन है 73, तो ये एडजेसेंट हो गया। क्यू आर की नेचर क्या हो गई, एडजेसेंट, शॉर्टर एडजेसेंट साइड, और अपोजिट टू 90 डिग्री ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। अब जनाब एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज के दरमियान कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कोसाइन। सो कोसाइन 73 डिग्री, cosine 73 degree would be equal to the ratio between adjacent, shorter adjacent and hypotenuse. Shorter adjacent QR divided by hypotenuse, that is 5.7. It is 5.7 किलोमीटर। ओके, हमें QR फाइंड आउट करना है, 5.7 डिवाइड हो रहा है यहां के, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो QR would be equal to 5.7 times cosine 73 डिग्री। ओके, सो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 5.7 टाइम्स कोसाइन 73, 5.7 टाइम्स कोसाइन 73। ओके, कोसाइन 73, दिस इज 1.66518। नाउ दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, तो 3 to 4 डेसिमल प्लेस तक जरूर लिखिएगा, ये फाइनल आंसर नहीं है कि 3 सिग्निफिकेंट में लिख दें, और यूनिट मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो 1.665, 1.665 सोम, ये आपने क्यू आर फाइंड आउट कर लिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस क्यू आर एंड 5.7 एंड इंक्लूडेड एंगल 73, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट हो गया। चलिए जनाब, अब आप इन दो में से भी कोई साइड फाइंड आउट कर लीजिए, इन दो में से कोई साइड फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो देखिए, एक पेयर तो ये हो गया हमारे पास इस तरह, और इसका अपोजिट क्यूपी हो गया, क्यूपी फाइंड आउट कर लेते हैं हम। चलिए जनाब, अब आप फाइंड आउट कर लें क्यूपी। क्यूपी ये ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है, यहां पे तो जनाब साइन रूल को यूज करेंगे, और क्योंकि आपका नॉन साइड है तो रेशियो में साइड ऊपर न्यूमरेटर में और साइन ऑफ एंगल डिनोमिनेटर में रखेंगे। चलिए जनाब, ये हमारे पास आ गया क्यूपी डिवाइड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्यूपी। तो क्यूपी का अपोजिट एंगल है 55, साइन 55 डिग्री वुड बी इक्वल टू, अब वो पेयर जो आपके पास कंप्लीट है उसको यूटिलाइज करें, बट न्यूमरेटर में डिस्टेंस 5.7 डिवाइडेड बाय अपोजिट एंगल 77, सो दिस इज साइन 77 डिग्री, 5.7 और इसका अपोजिट एंगल हो गया 77।
राइट। सो QP की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप। QP वुड बी इक्वल टू 5.7 टाइम्स साइन 55 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 77 डिग्री, और जनाब QP का आंसर आपके पास होगा 5.7 टाइम्स साइन 55। अच्छा जनाब डिनोमिनेटर में आ जाइए साइन 77, तो जनाब ये आंसर आ गया 4.79198 4.79198 4.79198 4.79198 एंड सो ऑन। ओके, ये आपके पास QP और QR और QP की वैल्यूज आ गई, राइट। अब आपने एरिया फाइंड आउट करना है इन द सेम वे। द टोटल एरिया ऑफ दिस सिस्टम वुड बी इक्वल टू सम ऑफ A1 प्लस A2। चलिए जनाब इस जगह लिख लेते हैं हम, एरिया इक्वल टू सम ऑफ A1 प्लस A2। चलिए A1 एरिया क्या है, A1 फोर ट्राइंगल 1 का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, और हम ट्राइंगल 1 का एरिया फाइंड आउट राइट एंगल ट्राइंगल पे नहीं कर रहे, हमने फाइंड आउट ये वाली साइड नहीं की, हमने सिर्फ एक साइड फाइंड आउट किया, ये वाला, राइट। सो अगर आप कहते हैं हाफ टाइम बेस इनटू हाइट, तो ये दो साइड होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में भी ये दो साइड मौजूद है, इंक्लूडेड एंगल मौजूद है, तो आंसर तो आपका सही आएगा। ठीक है, हम राइट एंगल का फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे, हम एनी ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं इसको भी फाइंड आउट करूं, फर्दर स्टेप्स चाहिए आपको, राइट। सो एक्स्ट्रा स्टेप पे काम नहीं करेंगे हम। अब यहां देखिए आप, द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू एडजेसेंट का आंसर हमारे पास क्या आ गया था, ये QR, दिस इज QR टाइम 5.7। सो ये QR हमारे पास कितना है 1.665, तो आपने लिखा हाफ टाइम 1.665 टाइम्स 1.665 टाइम्स 5.7 टाइम साइन of included angle that is 73 degree plus half times। चलिए जी A2 की बात करते हैं। A2 फिगर ये रही, ये राइट एंगल नहीं है, राइट, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो हमारे पास इसमें 5.7 भी है और हमारे पास इसमें QP भी मौजूद है। जो हाफ टाइम द प्रोडक्ट ऑफ QP एंड 5.7 इंटू साइन ऑफ 48 डिग्री, तो जनाब ये QP की वैल्यू कितनी आपने फाइंड आउट की थी, 4.79198 टाइम्स 5.7 टाइम्स साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल दैट इज 48 डिग्री। चलिए जनाब ये आपके पास फाइनल एरिया आ गया। अब आप इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, सम ले लेते हैं हम, इसका कितना बनता है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ओके, हाफ टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 1.665 and 5.7 times sin 73 plus half times the product of 4.79198 and 5.7 again multiplied by sine of included angle that is 48. Okay, now the final answer 14.691 14.691. So 14.691 in three significant figure 14.7 kilometer square as the measurement given to you 5.7 kilometer. So kilometer square, it is two dimensional, it is two dimensional. So area in this figure finally 40.1, over here 14.7. Okay, now for mass distribution इस सवाल में किस तरह होनी चाहिए, तो देखिए आपने इसमें एरिया फाइंड किया A1 A2 और ये पार्ट्स नहीं है, कंप्लीट दिया हुआ है इन्होंने, तो जब आप QR फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 2 मार्क्स मिलेंगे। रूल ऑफ साइन अप्लाई किया 3 मार्क्स मिल गए। एरिया का आपने टॉपिक यूज किया 2 फर्दर मार्क्स हो गए, और 1 मार्क फॉर फाइनल आंसर 8 मार्क्स। इसके 8 मार्क्स हैं, इसके कितने मार्क्स आपको बताए 3 मार्क्स इसके हो गए, और 2 5 और 1 6। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है।
ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है, इसमें कोई पार्ट नहीं है। तो एग्जामिनर अगर ये सवाल आपको एग्जाम में दे तो वो यकीनन QR और PQ और QP आपसे फाइंड आउट करेगा। सो 3 मार्क्स 2 मार्क्स फॉर 8, 3 मार्क्स फॉर 8 एंड फर्दर 3 मार्क्स फॉर 8 मार्क्स इस तरह आपको मिलेंगे, जिस तरह इसमें 2 मार्क्स फॉर 8 एंड 3 फॉर 8, राइट। 1 आंसर भी हम ले लेते हैं इसके अंदर, ऐसा कर लेते हैं। तो बहरहाल ये हमने यूज किया एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड साइन रूल को, जो लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आप देखिए मैंने यहां कहीं कोई फार्मूला तो नहीं लिखा, मैंने किसी किस्म का कोई फार्मूला इधर मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो काम करने के बाद फार्मूला तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फार्मूला आपको याद हो जाता है कि हाफ टाइम द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड विद साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, और अगर राइट एंगल है तो बड़ा ही आसान है, हाफ टाइम द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। ठीक है। रूल ऑफ साइन, मैंने कहा रूल ऑफ साइन में जनाब अगर आपका नॉन एंगल होता तो आप साइन ऑफ एंगल को न्यूमरेटर में, अपोजिट साइड को डिनोमिनेटर में रखते, ताकि एक स्टेप्स की बचत हो जाए, लेफ्ट राइट इतना ना करना पड़े या रेसिप्रोकल ना लेना पड़े। तो इसमें ऐसा ही हमने किया, क्योंकि हमारा अननोन साइड था तो मैंने साइड अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल रखा, इसमें मैंने ऐसा किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और लेक्चर नंबर 5 के बाद, पार्ट 5 के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आप उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि सीक्वेंस में वीडियोस आपको मिलती रहें और आप बगैर किसी हेजिटेशन के, कंफ्यूजन के इसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर लेंगे, राइट। लाइक कीजिएगा, शेयर करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।